को भाप के गुब्बारे में नहीं बदल देंगे, जब तक इस्लामाबाद की सड़कों को मौत के तांडव से नहीं नहला देंगे, तब तक प्रत्येक भारतीय का प्रण है कि घर में घुस के मारने का काम भारतीय सेना लगातार करती रहेगी। युद्ध विराम किया, लेकिन जब पाकिस्तान ने हिमाकत की, तो उसके बाद हमारी सेना के लोगों ने भी पलटकर बेजोड़ तरीके से जवाब दिया। लेकिन मेरा आज भी मानना है कि दोगलों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। घर में घुस के मारना है और जनरल मुनीर की लाश को इस्लामाबाद की सड़कों पे लटकाकर कुत्तों को जब तक खिलाएंगे नहीं, तब तक चैन नहीं आएगा। नमस्कार, एक न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साथ। देखिए, भारत का जो है कहना में कुछ इस प्रकार से है कि हम मारते भी हैं, दुलारते भी हैं, भगाते भी हैं, दौड़ाते भी हैं और समझाते भी हैं। भारत ने सीज फायर का ऐलान किया, लेकिन जो है पाकिस्तान इसको भंग कर दिया, बमबारी किया। उसके बाद भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। कैसे देख रहे हैं सीज फायर का ऐलान के बाद भी जो है उन्होंने उल्लंघन किया? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तान ने हमारे देश के लोगों को मार के हिमाकत की थी। उसका जवाब हमारी सेना ने पाकिस्तान के 9 ठिकानों को, 9 आतंकी ठिकानों को उड़ा करके पाकिस्तान के 9 शहरों में घुसकर बम धमाके करके घर में घुस के मार के देने का काम किया। उसके बाद पाकिस्तान ने लगभग हजारों ड्रोन से भारत के ऊपर अटैक करने का काम किया, जिसको हमारी सेना ने और हमारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पूरी तरीके से नेस्ता नाबूद कर दिया। लेकिन मेरा स्पष्ट रूप से मानना है और प्रत्येक देशवासी का मानना है कि गोरी, गजनवी और शाहीन के नाम पे जो मिसाइलें उन लोगों ने बनाई हैं, उसी गोरी, गजनवी, शाहीन के बलात्कार से पाकिस्तान पैदा हुआ। और कहीं ना कहीं उनके नाम पर जिन लोगों ने मिसाइलें बनाई हैं, जब तक इस्लामाबाद को भाप के गुब्बारे में नहीं बदल देंगे, जब तक इस्लामाबाद की सड़कों को मौत के तांडव से नहीं नहला देंगे, तब तक प्रत्येक भारतीय का प्रण है कि घर में घुस के मारने का काम भारतीय सेना लगातार करती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी तीनों सेना के जो प्रमुख हैं, वो सभी जानते हैं और हमारी सेना के जवानों पर देश का बच्चा बच्चा यकीन करता है। हम गाल बजाने में यकीन नहीं रखते, हम हवा महल बनाने में यकीन नहीं रखते। घर में घुस के मारते भी हैं और एक एक गलती का हिसाब भी लेते हैं। पाकिस्तान ने कल भी गलती दोहराई है। लंबी लड़ाई के लिए पूरे देश को तैयार हो जाना चाहिए। इस प्रकार की आतंकी मानसिकता के लोगों को और आतंकियों को बचाने वाले लोगों को कहीं ना कहीं चुन चुन के हिसाब करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की के नेतृत्व में हम आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन सुनील जी, अब विपक्ष जो है इस बात को कह रहा है, खास करके कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार थी तो हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। अब भारत के पास, प्रधानमंत्री के पास मौका है, लेकिन वो पीछे हट गए। देखिए, इंटरनेशनल जो अफेयर्स होते हैं और खास करके इंटरनेशनल अफेयर्स के साथ साथ सेना की चीजों को सेना के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यही विपक्ष कुछ दिन पहले आपने देखा, प्रशांत किशोर की बात कर ले या फिर इनके जो अन्य नेता हैं, वो पूछ रहे थे कि युद्ध नहीं होना चाहिए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। आज जब हम घर में घुस के मार रहे हैं, तो वही लोग बेचैन हो रहे थे। और आज जब हमने कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने सबसे पहले हमारे सामने ये शर्त रखी और पाकिस्तान हमारे सामने आया, उसने कहा कि युद्ध विराम होना चाहिए, तब जाके मोदी जी ने मानवता को ध्यान में रखते हुए युद्ध विराम किया। लेकिन जब पाकिस्तान ने हिमाकत की, तो उसके बाद हमारी सेना के लोगों ने भी पलटकर बेजोड़ तरीके से जवाब दिया। लेकिन मेरा आज भी मानना है कि दोगलों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। देखिए, मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि ये दोगली प्रवृत्ति के पाकिस्तानी युद्ध विराम का नाटक सिर्फ अपने असलों को बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। घर में घुस के मारना है और जनरल मुनीर की लाश को इस्लामाबाद की सड़कों पे लटकाकर कुत्तों को जब तक खिलाएंगे नहीं, तब तक चैन नहीं आएगा। लेकिन इंतजार है कि जो सीज फायर का ऐलान होने के बाद भी पाकिस्तान ने इसका उल्लंघन किया, क्या भारत जवाब देने के तैयार है? सीज फायर करने के बाद जब पाकिस्तान ने हिमाकत की है, तो कभी किसी पाकिस्तानी से पूछिएगा कि क्या हाल किया है भारत की सेना ने। पाकिस्तान के कितने एयर बेस उड़ा दिए गए हैं, उनके कितने जो मिसाइलें हैं
उनको रोकने का काम हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने किया है और पाकिस्तान को तहस-नहस करने के लिए एक तरीके से प्रतिबद्धता के साथ हमारी तीनों सेना के जवान जो हैं, वो खड़े हैं। चलिए, तो अभी आपने बाकायदा सुना, इन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि पाकिस्तान जो गलतियों को दोहरा रहा है, एक तरफ वो शांति का नाटक करता है तो दूसरी तरफ जो वो लगातार पीठ में खंजर घोंपने का काम करता है। इन पे भरोसा नहीं और इनको बख्शा भी नहीं जाना चाहिए। आपको बता दें कि सीज फायर के ऐलान के बाद पाकिस्तान ने इस नियम का उल्लंघन किया और हो ना हो भारत भी इसकी जवाब देने के लिए जरूर तैयार रहेगा। आपको बता दें कि तीनों सेनाओं के प्रमुख जो है लगातार सशक्त हैं और कह रहे हैं कि हमारी सेना जो है चौकस चौबंदी के साथ हर ठिकानों पर नजर बनाई हुई है और लगातार अगर उल्लंघन किया गया, गलतियां होती रही, थोड़ा सा तकलीफ आया तो हम दर्द इस प्रकार का देंगे कि पूरा पाकिस्तान का रुख कांप जाए। आप क्या समझते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल का धन्यवाद। आप एक न्यूज़ 24 देखें।